एक लड़का भेड़ें चराया करता था। एक दिन वह जंगल में भेड़ें चरा रहा था। इतने में एक बड़ा सा राक्षस आया। उसे देखकर भेड़ें इधर उधर भाग गई। कुछ भेड़ों को राक्षस उठा ले गया। बाकी भेड़ों को ढूंढने में लड़के का दिन भर बीत गया। शाम को वह भटकते भटकते एक महल के सामने जा पहुंचा। उस महल में वही राक्षस रहता था। राक्षस ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारी सब भेड़ें खा ली, अब तुमको भी खा लूंगा। देखो मैं कितना मजबूत हूँ। होशियार लड़के ने कहा, क्या तुम पत्थर में से आग निकाल सकते हो? राक्षस ने कहा, नहीं। लड़के ने जेब में से एक दियासलाई निकाली और पत्थर पर घिसकर उसे जला दिया और कहा, देखो मैं पत्थर में से आग निकाल सकता हूँ। राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, जंगल में आग की हर वक्त जरूरत रहती है, पत्थर में से आग निकालने की तरकीब मुझे बता दो। लड़के ने कहा, अच्छा बता दूंगा। लड़का रात भर महल में रहा। सवेरे राक्षस ने कहा, चलो बरगद का एक पेड़ उखाड़ लाए। लड़के ने कहा, चलो। राक्षस ने बरगद का पेड़ झुका लिया और कहा, तुम इसे पकड़कर रखो, मैं जड़ उखाड़ता हूँ। लड़के ने पेड़ की एक डाल पकड़ ली। जैसे ही राक्षस ने उसे छोड़ा वह ऊपर को उछली, साथ ही लड़का भी आकाश में दूर तक उछल गया। लड़के ने कहा, आहा ये बहुत अच्छा खेल है। उसने राक्षस से कहा, क्या तुम मेरी तरह इतना ऊंचा उछल सकते हो? राक्षस ने कहा, नहीं। राक्षस ने पेड़ उखाड़ लिया। लड़के ने कहा, जड़ की तरफ का हिस्सा भारी है, मैं इसे उठाऊंगा। राक्षस ने पेड़ का तना कंधे पर रखा। लड़का चुपके से कूदकर पेड़ के खोखले हिस्से में जा बैठा। भारी पेड़ उठाए हुए राक्षस जब अपने महल के दरवाजे पर पहुंचा तब लड़का जमीन पर खड़ा हो गया। राक्षस ने पेड़ को जमीन पर पटक दिया। वह थक गया था और खौफ रहा था। लड़के ने कहा, तुम तो थक गए हो, मैं तो नहीं थका। राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लड़का नहीं थका। राक्षस ने मन में सोचा, अगर मैं इस लड़के को नहीं मार डालूंगा तो यह मेरा मालिक बन बैठेगा। पर लड़का बेपरवाह नहीं था। राक्षस के घर में चमड़े की एक मसक चमड़े का बना हुआ वह थैला जिसमें पानी भरते हैं रखी हुई थी। राक्षस की आंख से बचाकर लड़के ने उसे पानी से भर लिया और अपने सोने के बिछौने पर चादर से ढककर रख दिया। वो स्वयं दरवाजे की आड़ में चुपचाप जाकर बैठ गया। आधी रात होने पर राक्षस उठा और धीरे धीरे चलकर लड़के के बिछौने के पास पहुंचा। उसने समझा लड़का सो रहा है। उसने बड़े जोर से एक घूंसा मारा। मसक फूट गई और पानी उछलकर राक्षस के मुंह पर जा गिरा। राक्षस ने कहा, आहा खून ही खून भरा था। सवेरा होते ही लड़का मुस्कुराता हुआ राक्षस के सामने पहुंचा और कहने लगा, रात को मैंने सपना देखा कि एक मक्खी ने मुझे काट लिया। राक्षस उसकी ओर डर भरी आंखों से देखने लगा। दोनों साथ साथ खाने बैठे। लड़के ने गले के पास एक थैली बांध रखी थी। वह खाता भी जाता था और राक्षस की आंख से बचाकर थैली भी भरता जाता था। देखते ही देखते थैली भर गई और उसका पेट मोटा दिखाई पड़ने लगा। राक्षस बहुत डरा। लड़के ने कहा, क्या तुम इतना खा सकते हो? राक्षस ने कहा, नहीं। तुम इतना ज्यादा कैसे खा लेते हो? लड़के ने कहा, मैं पेट की थैली को चीरकर खाने को बाहर निकाल देता हूँ और फिर खाने लगता हूँ। ये कहकर लड़के चाकू निकाला और अपने कुर्ते के अंदर डालकर थैली को चीर दिया। उसके अंदर का खाना बाहर आ गया। ये देखकर राक्षस बहुत खुश हुआ। उसने कहा, वाह ये तो बड़ा अच्छा खेल है। उसने भी एक बड़ा सा चाकू हाथ में लिया और पेट में भोंक लिया। पेट फटते ही वह धाम से गिर पड़ा और मर गया। लड़का उस महल का मालिक हो गया और उसमें उसने बड़ा खजाना पाया। सीख, हर परिस्थिति में केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि से भी काम लेना चाहिए तथा दुष्टों के साथ हमेशा चतुराई से रहना चाहिए। जो आत्मविश्वास के साथ जीवन जीता है उसके रास्ते में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रहती। जो अपने भीतर की शक्ति से परिचित होते हैं उन्हें बाहरी संघर्षों से कभी डर नहीं लगता। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दे। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दे। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। जब भी जीवन कठिन लगे
याद रखो कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने का समय पा रहे हो। कठिन समय सिखाता है कि तुम कितने मजबूत हो और तुम्हारी वास्तविक ताकत क्या है। संकट जीवन का हिस्सा है, इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे वास्तविक रूप को उजागर करता है। मुसीबतें अस्थायी होती हैं, लेकिन तुम्हारी ताकत स्थायी होती है। खुद पर विश्वास रखो। जो कठिनाइयों में अपने संकल्प को मजबूत करता है, वही जीवन की सच्ची शक्ति प्राप्त करता है। संकट तुम्हारी शक्ति को परखता है, और जब तुम उसे पार कर लेते हो तो तुम खुद को सशक्त महसूस करते हो। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा विश्वास और भगवान की कृपा तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकते हैं। सभी समस्याएं अस्थायी होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी आस्था और साहस से जूझता है, वही अंतिम विजयी होता है। आशा और आत्मविश्वास की कोई सीमा नहीं होती। तुम जितनी उम्मीद और साहस से काम करोगे, उतनी ही जल्दी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी मुश्किलें बड़ी हैं, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता वही होती है जो सबसे बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। संकट में बने रहना और विश्वास से अपना मार्ग ढूंढना ही तुम्हारी सच्ची परीक्षा है। जीवन में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जो व्यक्ति असफलताओं से डरता नहीं, वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। तुम्हारी कठिनाइयां केवल तुम्हारी ताकत को बढ़ाने का साधन है, इन्हें स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जो मुश्किलों से डगमगाता नहीं, वही अपने मार्ग को आसानी से पार करता है। अपने मन को शांत रखो और अपने कार्यों में ईमानदारी से आगे बढ़ो। कठिन समय भी जल्दी गुजर जाएगा।